मित्रों, आज आप सभी को काव्य गुण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम गुण की परिभाषा की ओर इंगित किया है। इनके अनुसार काव्य गुण का कार्य है काव्य को सौंदर्य मंडित करना, यानी काव्य की विशेषताओं को, उसके सौंदर्य को बढ़ाना। संस्कृत में एक श्लोक है कि अलंकारैश्च गुणश्चैव बहुभिः समलंकृतः, अर्थात अलंकार और गुण का कार्य है कविता को समलंकृत करना, यानी कविता को सजा देना, संवार देना और उसके भावों को आसान बना देना पाठक के लिए। ये काव्य गुण का कार्य होता है। समलंकृत जो शब्द इसमें आया है उसका अर्थ है समानुपातिक सौंदर्य विधानों से कविता को अलंकारित करके उसे आकर्षण का विषय बनाना। यद्यपि यह परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसमें गुणधर्म का वैशिष्ट्य परिलक्षित हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गुण एवं अलंकार की रचनात्मक प्रवृत्ति एवं कोटि एक ही प्रकार की है, यानी जो कार्य अलंकार करता है काव्य के लिए वही कार्य गुण भी करता है, लेकिन गुण का कार्य इससे थोड़ा अलग है। आचार्य दंडी अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। वे अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। मूलतः गुण का कार्य रचना के सौंदर्य का विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार का धर्म मानते हैं। इस प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ट करती है, यानी बात वो अलंकार की कर रहे हैं कि काव्य शोभाकरान अलंकारान धर्मान प्रचक्षते, लेकिन उसके साथ गुण भी यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। और आचार्य भरत भी उसी परंपरा को स्पष्ट करते हैं जिसमें गुण तथा अलंकार को एक ही सारणी के अंतर्गत रखा गया है। यानी आप कह सकते हैं कि गुण और अलंकार दोनों काव्य के लिए एक ही कार्य करते हैं। आचार्य भामह गुण एवं अलंकार के स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, समवाय वृत्त्या शौर्यादयः संयोग वृत्त्या तु हारादयः गुणालंकाराणाम भेदः। मानव में शौर्यादि धर्म की भांति अनिवार्य धर्म के रूप में काव्य का गुण से संबंध है। आप ये समझ सकते हैं कि मनुष्य में जो शौर्य आदि के जो गुण होते हैं, पराक्रम के गुण होते हैं, वो उसकी सुंदरता को, उसकी विशिष्टता को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से काव्य भी अपने गुणों से उत्कृष्टता प्राप्त करता है, किंतु अलंकार रचना का अनिवार्य तत्व नहीं है। यानी आप यह समझ सकते हैं कि बिना अलंकार के भी, यानी काव्य को बिना अलंकारित किए भी काव्य की रचना की जा सकती है। अलंकार कविता का संबंध औपचारिक है। आचार्य वामन गुण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है। आचार्य वामन मानते हैं कि गुणों के बिना काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, जबकि अलंकार रचना के अनित्य धर्म है। अनित्य धर्म कहने का तात्पर्य यह है कि इस अलंकार को काव्य से अलग किया जा सकता है। बिना अलंकार के काव्य की रचना हो सकती है और इसके बिना भी रचना सौंदर्य संभव है। उन्होंने अपने इस कथन की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दिया है कि यदि कोई कविता गुण से रहित है तो वह युवती के यौवन रहित देह के समान है। आचार्य आनंदवर्धन तथा मम्मट गुण को रस के आश्रित रूप में परिभाषित करते हैं। कविता अलंकृत होती हुई भी गुणयोग से समादृत होती है, वह इसलिए कि गुण उसका अनिवार्य तथा अपरिहार्य धर्म है, यानी काव्य में गुण होना ही चाहिए।
गुण से विवर्जित काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर काव्य में अलंकार नहीं है तो वह काव्य फिर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उस काव्य में गुण नहीं है तो वह काव्य काव्य नहीं रह जाएगा। इस प्रकार गुण काव्य रचना का अनिवार्य तत्व है। यह मुख्यतः उसकी भाषिक एवं अर्थगत भौतिक प्रकृति का विधायक होने के कारण उससे अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है और अपनी विशिष्ट परिस्थिति के कारण पाठक में रसास्वादन का वातावरण सृजित करता है। धन्यवाद।